बच्चों, फ्लावर सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं होते, उनके पास होता है एक सीक्रेट पोस्टमैन जो एक मैसेज लेकर आता है कि उन्हें बेबी प्लांट्स कैसे बनाना है। बता सकते हो मैसेज क्या होता है? आओ जानते हैं इस वीडियो में, लेट्स फाइंड आउट। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू होम लर्न एकेडमी। और आज हम सीखेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनेशन। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आपको ऐसे ऐसे क्विक क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आज जानने को मिलेंगे जिससे आप हो जाएंगे शॉक्ड और एग्जाम में आपके मार्क्स हो जाएंगे बिल्कुल डबल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्किप मत करना। बच्चों, फ्लावर समझने से पहले हम लोग समझते हैं फ्लावर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपके लेवल तक के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और यही उनके पार्ट्स उनके रिप्रोडक्शन में सुपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आओ बच्चों, अब समझते हैं फ्लावर्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। ध्यान रखना बच्चों, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए फोकस रहना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं मेल पार्ट की। मेल पार्ट यानी कि स्टेमन। इसमें दो पार्ट आपको याद रखने हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है एंथर। इसका काम क्या है? पॉलन बनाना, यानी फ्लावर्स का येलो पाउडर। पॉलन का मतलब होता है फ्लावर्स के पास एक अपना येलो पाउडर होता है। ये पॉलन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं फिलामेंट की। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये एंथर को पकड़ कर रखता है, यानी इसका सपोर्ट सिस्टम है, ये एज ए सपोर्टिंग सिस्टम वर्क करता है ये। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स के फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट यानी कि पेस्टिल और कार्पेल। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली तीन चीज याद रखने होते हैं। एक स्टिग्मा, ये वाला जो टॉप पार्ट आपको दिख रहा है ये स्टिग्मा। स्टाइल, ये जो ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, यहीं से पॉलन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ये पार्ट है ओवरी, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ओवरी, इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी टॉप पार्ट, बिल्कुल फेविकोल जैसा होता है। यहीं पे पॉलन क्या करता है? आकर चिपक जाता है। ये पार्ट है स्टाइल, ये जो आप ट्यूब जैसा देख रहे हैं, ठीक है, इसी पॉलन क्या होता है? स्लाइड होकर बिल्कुल नीचे जाता है। ट्यूब जैसा है तो भी स्लाइड होकर नीचे जाएगा ये पार्ट है ओवरी। ओवरी क्या होता है? इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और जैसे ही पॉलन यहां स्लाइड होकर नीचे जाता है ओव्यूल से ये मिलता है और यहीं पे बन जाते हैं सीड। बच्चों, आपको स्टिग्मा के बारे में एक फैक्ट्स बताता हूं। स्टिग्मा ना इतना स्टिकी होता है, इतना स्टिकी होता है कि जो पॉलन उड़कर आता है ना वो हवा में ही चिपक जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, बताओ पॉलन कहां बनता है? एंथर या फिर ओवरी? एंथर। गुड, शाबाश बच्चों। अब समझते हैं बच्चों व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन मींस पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलन यानी एंथर जो एक येलो पाउडर बनाता है वो, ठीक है, एंथर यानी फ्लावर का मेल पार्ट, स्टिग्मा यानी फ्लावर्स का फीमेल पार्ट। तो पॉलन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन होता है। और इसको सिंपल और भी कर सकते हो बच्चों। पॉलन को समझो एक छोटा कोरियर पैकेट। ठीक है, पॉलन क्या हुआ? एक छोटा कोरियर पैकेट हुआ। ठीक है, कोरियर पैकेट को क्या करते हैं हम लोग? पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, ठीक है, ताकि वहां से वो अपने एग्जैक्ट डिलीवरी एड्रेस तक पहुंच सके। तो वही समझो पॉलन क्या होता है? एक छोटा कोरियर पैकेट है। कोरियर पैकेट को हम भेज दिए पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से वो पहुंच गया अपने एग्जैक्ट डिलीवरी एड्रेस पर। यानी कि एक छोटे कोरियर पैकेट का पोस्ट ऑफिस से अपने डिलीवरी एड्रेस तक पहुंच जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब समझते हैं बच्चों एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिसके थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस बहुत इजीली परफॉर्म होता है। मेनली इसमें चार आपको याद रखने पड़ते हैं, विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड्स। विंड क्या करता है? जैसे हवा चलती है वो अपने साथ लाइट और ड्राई पॉलन को उड़ाकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाता है। वाटर क्या करता है? वाटर में जो वाटर प्लांट्स होते हैं, वाटर के थ्रू पॉलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। इंसेक्ट्स में बच्चों खासकर बीज और बटरफ्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। बीज क्या करता है? जैसे ही फ्लावर पर बैठता है उसके पैरों में पॉलन चिपक जाता है, फिर वो जैसे दूसरे फ्लावर पे जाता है वो पॉलन दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाता है। बर्ड्स में खासकर बच्चों हमिंग बर्ड्स, उसको कलरफुल फ्लावर्स ना बहुत पसंद है। जैसे वो कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर अपने बीक को चुभोता है नेक्टर के लिए, तो उसके बीक में क्या होता है बच्चों? पॉलन चिपक जाता है, फिर वो दूसरे कलरफुल फ्लावर पर बैठता है, वहां पर उस बीक के थ्रू जैसे वो चुभोता है उस नेक्टर के लिए, तो बच्चों वहां पर वो पॉलन ट्रांसफर हो जाता है। बच्चों आपको एक फैक्ट बताता हूं,
वर्ल्ड की जो 1/3 फूड सप्लाई होती है ना बच्चों, वो बीज के थ्रू ही होती है, बीज के पॉलिनेशन से होती है, मधुमक्खियों के पॉलिनेशन से होती है। यदि बीज पॉलिनेशन ना करे ना तो मान के चलो कि फूड सप्लाई बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। मेनली आपको दो टाइप्स के पॉलिनेशन पढ़ने होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों, सेम प्लांट या सेम फ्लावर्स के एंथर से पॉलन्स निकलकर या उड़कर स्टिग्मा में चिपक जाते हैं, तो वहां होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों, सीड तो बनता है, यहाँ पे सीड तो बनेगा, लेकिन इसका वेरिएशन थोड़ा कम होता है, यानी कलर, हाइट, स्टेम बिल्कुल क्या होता है, वो अपने पेरेंट प्लांट्स के जैसा होता है, वेरिएशन थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें बच्चों, जब एक दूसरे प्लांट या फ्लावर के एंथर से पॉलेंस उड़कर स्टिग्मा में चिपक जाते हैं, तो वहां पे होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, वेरिएशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत बेटर वेरिएशन देखने को मिलता है। हम कलर की बात करें, हाइट की बात करें, स्टेम की बात करें, तो वेरिएशंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, बेटर कलर, ज्यादा हाइट, स्टेम स्ट्रॉन्ग, और जो इसके सीड्स होते हैं बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन में, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है बच्चों, पॉलन स्टाइल से नीचे उतरता है, ओव्यूल से मिल जाता है, और वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा, और वहां पे बन जाता है ब्यूटीफुल सा सीड। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।